लेकिन बड़ी सादत की बात यह है कि जिक्र गौसे आज़म सुनने के लिए हम बैठे हैं और औलादे गौसे आज़म हमारी निगाहों के सामने है। या रसूलल्लाह जिंदाबाद। आप देख रहे हैं हमारे और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारे जिले में, हमारे जवार में, हमारे इलाके में ये सादात कराम का एक अजीम खानदान आबाद है। जी जी जी। रसूलपुर में सही मानों में ये हजरात मिनहाजपुर शरीफ के आबाई है और मिनहाजपुर शरीफ में आपके जद्द आला हज़रत सैयदना कबीरुद्दीन शाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मदार मुबारक आज भी मरजाए खलाइक पुरखास के एकदम बगल में मरजाए खलाइक है। वहाँ से बेशुमार लोग फैज़ पाते हैं, न जाने कितने मरीज जाते हैं और शिफायाब होकर के वापस आते हैं। वो हज़रत के जद्द आला है, यानी आपके आबा व अजदाद में से। तो ऐसी अजीम शख्सियत है हज़रत अल्लामा सैयदुस सादात कारी मोहम्मद सालेह साहब। आप देख रहे हैं हज़रत के शहर अनवर की ज़ियारत कर रहे हैं। आपके साहबजादे हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा साहब तशरीफ फरमाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत। और आप मेरे बगल में देख रहे हैं हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब, ये तीसरे हैं। चौथे आप देख रहे हैं हज़रत कारी सैयद अतीक साहब। हमारे इस महफिल में सैयदों का एक जम्मे गफीर मौजूद है। लोग सरकार के औलादों की ज़ियारत के लिए, सरकार के औलादों का दीदार करने के लिए, उससे मुसाफा करने के लिए तरसते रहते हैं। ये अल्लाह का, उसके रसूल का हम पे करम है कि हमारे इलाके में एक नूरानी घराना सादात का मौजूद है रसूलपुर में। आप इन हज़रत के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं हमारे स्टेज में फतेहपुर के नायब काजी शहर हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद सुन्नियत अल्लामा अब्दुल हफीज साहब, जो मेरे अम्मे मोहतरम हैं, मेरे चचा भी हैं। हज़रत बयान फरमाया करते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी को सुन्नियत के फरोग में लगा दिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हम लोग छोटे छोटे से थे, हमारे चचा बहुआ में, नलौली में, उस अतराफ में जहाँ भी सुन्नी वहाबी का मसला होता, पिछले जमाने में बहुत होता था, सुन्नी वहाबी का मसला होता, बिला नजराना, बेलौस, बिला गरज पहुँचे हुए हैं, ललकार रहे। तो पूरी जवानी अपनी सुन्नियत के नाम पे कुर्बान करने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा अब्दुल हफीज साहब की तशरीफ फरमाए। फतेहपुर के मस्जिद में खतीब इमाम थे, वहाँ हजरत पे हमला भी इसी वजह से हुआ, देवबंदियों ने हमला किया और वो हमला इतना खतरनाक था, उस जालिम ने सर पे चापड़ मारी थी और बहरहाल अल्लाह ने शिफा बख्शी, हयात थी, हजरत बहयात है। बहरहाल उसको सजा भी मिली कि वो आज भी पागल घूम रहा। पक्का देवबंदी था वो, देवबंदियों की साजिश से हमला किया गया। चूंकि हजरत हमेशा नंगी तलवार रहते हैं रद्द वहाबिया के लिए, वहाबियों की हजम नहीं हो रहा था कि कैसे इनको भगाया जाए। हबीबी हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान है। तो आप देख रहे हैं स्टेज में ऐसी शख्सियत भी तशरीफ फरमा है, सैयद सालेह साहब किबला के बगल में। और एक नया चेहरा आप देख रहे हैं, एकदम सादा। आप सोचते होंगे ये मोहम्मद याकूब कहाँ से खेत से ले आए थे, कहाँ से पकड़ के, लेकिन अदादे गिरामी इस सादगी में हजारों फनून जमा। हज़रत अल्लामा इंसाफ रज़ा साहब किबला, आप हमारे इलाके फतेहपुर के, अगर ये कहा जाए कि फातिह फतेहपुर उबाना है तो मुबालगा नहीं है। सुन्नियत का जो काम इन्होंने किया हमारे इलाके में फतेहपुर में, ऐसे ऐसे इत्तेहाद में कि जहां मस्जिद भी नहीं और हजरत ने चाह लिया तो वहां बड़ा से बड़ा पीर आ जा रहा। कभी मुजाहिद मिल्लत तशरीफ ला रहे तो कभी कोई शख्सियत तशरीफ ला रही जहां मस्जिद भी नहीं, जहां के मुसलमान सही मानों में कलमा पढ़ना भी नहीं जानते, वहां बड़ा से बड़ा जलसा करा देना और फिर लोगों में सुन्नियत का जज्बा बेदार कर देने वाली शख्सियत का नाम है हज़रत अल्लामा इंसाफ रज़ा साहब। सुभान अल्लाह।
और नहायत सादे बोदे। अब देखिए रहे सादगी का आलम थे, तहबदी पहन के हजरत कहो इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ भी चले जाए। जी जी बेशक आज के जमाने में पैजामा पहन के चलना फैशन माना जाता है। हम उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आपने सुना होगा ना, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कभी पैजामा पहना ही नहीं, कभी पैजामा नहीं पहना। मुजाहिद मिल्लत ने हमेशा तहबंद में रहते थे, और तहबंद भी और तो वो हवाई चप्पल। क्या शांति महबूबों की, क्या शांति अल्लाह वालों की हवाई चप्पल, 2 पल्ला टोपी और बगैर प्रेस का खद्दर का कुर्ता और एक तहबंद पहन करके पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। अल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। अब बात आ गई तो एक बात बयान करने की चाहता है। मैं नाग गया था तो लोगों ने बताया उन्हीं के ताल्लुक से कि नागपुर में मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह फतेहपुरी हजरत वहां रहते थे। मुजाहिदे मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। हजरत का मदरसा है नागपुर में, जामिया अरबिया के नाम से। तो मुजाहिदे मिल्लत मुलाकात के लिए पहुंचे, और जब आप मदरसे के अंदर दाखिल हुए तो आप हुलिया भाई क्या नाम, हवाई चप्पल, खद्दर की तहबंद, खद्दर का कुर्ता, 2 पल्ला टोपी जो आमतौर से मुल्ला जी लोग लगाते हैं। ना कोई बनाओ, ना कोई श्रृंगार, ना कोई तशन्नो। आजकल तो ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि हमारे शोहदाए के नाम जब मिंबरों पे जाते हैं तो बड़ा क्रीम, बड़ा पूरा बन समन के जाते हैं जैसे हीरो हो, शूटिंग करने जा रहे हैं। ये पेशेवर शायरों की बात है। हमारे मौलाना ज़ीशान वगैरह उससे मुस्तस्ना है। ये लोग तो हमारी तरबियत में रहते हैं, तो ना कोई तशन्नो, ना कोई बनावट, बस पहुंचे। मदरसे जब पहुंच गए तो पूछा लोगों से कि हुजूर मुझे मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से मिलना है। तो चूंकि मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शख्सियत नागपुर में, आपका सिक्का चल रहा था, जाइए दानी। तो तलबा बदमाश होते हैं, मदरसे पढ़ने वाले बच्चे चाहे वो तलबा हो चाहे घर के बच्चे हो, बहरहाल लड़के होते हैं, बदमाश होते हैं। तो सोचा कि ये बुढ़ा पता नहीं कहाँ से आया और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, तो उन्होंने हजरत को पता नहीं बताया और मजाक उड़ा दिया, जो किया हो। बहरहाल किस तरीके से मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब को मालूम हुआ कि मुजाहिद मिल्लत आए, वो कमरे से निकल के आए और हजरत की दस्तरसी और बड़ा इस्तकबाल है, तमाम सब करके हजरत को अंदर ले गए। अब जो तलबा ने देखा तो उनकी रूह फना हो गई। क्या रे, ये तो मुजाहिद मिल्लत है, मुफ्ती अब्दुल रशीद इनके हाथ चूम रहे हैं, हजरत इनके हाथ चूम रहे हैं, और हमने इनका मजाक उड़ाया, हमने इनकी तफरीह ली कि ऐसा न हो हजरत शिकायत कर दे और हमारा काम तमाम हो जाए। मगर अल्लाह इन बुजुर्गों की शान, हजरत ने एक लफ्ज भी नहीं तलबा के बारे में कहा। ऐसे हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अदाद इकरामी, ये शांति हमारे बुजुर्गों की। बस्ती जिले के एक बैग साहब है, वो फैजुल रसूल में उन्होंने खामसा तक तालीम हासिल की थी। तो मदरसे आए थे, बड़ा खुश हुए हजरत। नाम था उनका, क्या नाम है बैग साहब का जो आए थे? बैग बिरादरी है, नाम मेरे में नहीं आ रहा। वो आए थे, तो उन्होंने बयान किया कि बराव शरीफ आना था हुजूर मुजाहिद मिल्लत। बराव शरीफ बस्ती जिले में एक मकाम है बराव, वहाँ बहुत बड़ा इदारा चल रहा है, जामिया फैजुल रसूल, जो शुएबुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कायम करता है। शुएबुल औलिया के मज़ार पाक भी वहाँ है, हजरत को वहाँ तशरीफ लाना था।
जी जी उर्स भी आने वाला है, बड़ा जलसा था। और मुजाहिदीन मिल्लत बराव शरीफ तक बस नहीं जाती थी, बस 1-2 किलोमीटर दूर तक जाती थी, वहां से फिर बैलगाड़ी में या तांगा में लेकर के लोग आते थे। तो बहुत से तलबा लगा दिए गए रोड पे कि मुजाहिदीन मिल्लत जब तशरीफ लाएं तो तुम लोग उनको बैलगाड़ी में बैठा कर लाना। सादगी देखिए बुजुर्गों, मुजाहिदीन मिल्लत का जिक्र चल गया है तो थोड़ा सा जिक्र हो जाए। तलबा लगा दिए गए रोड पे कि हजरत आए तो उन्हें बैठा के लेके आना। बस आई, मुजाहिदीन मिल्लत उतरे और तलबा सोच रहे थे कि मुजाहिदीन मिल्लत है तो जुब्बा होगा, अमामा होगा, शेरवानी होगी, वज़ाक़त आलिमाना होगी, आलिमाना शान और शौकत होगी। हजरत 2 पल्ली चप्पल, वो 2 पहिया वो हवाई चप्पल, 2 पल्ली टोपी, कुर्ता और तहबंद पहने, अपना झोला लिए जैसे कि एक आम आदमी, बस से उतरे और चल पड़े। किसी के इंतजार भी नहीं कि मुझे कोई लेने आया कि नहीं आया, चल पड़े। और तलबा वहां इंतजार में बैठे कि हजरत आवेंगे तो हम ले चलेंगे। और हजरत चल के पहुंच गए बनावा शरीफ। सुभान अल्लाह, अरे बोल तो झूम के या रसूलल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह का शुक्र है इस गुनाहगार को हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले की भी खिलाफत और इजाजत हजरत कारी अमानत रसूल रहमतुल्लाह अलैहि से हासिल है। कारी अमानत रसूल रहमतुल्लाह अलैहि ने मुझे इजाजत दिया और कहा कि मेरे पास जो कुछ है उस सब में आपको अता करूंगा। जो मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफा हैं, शहीद खलीफा थे। आप पहुंच गए मदरसा, लड़के वहां पढ़ के बैठे हैं कि हजरत आएंगे तो लेके चलेंगे। शाम हो गई, लड़की को वापस आके कि मुजाहिद मिल्लत नहीं आए और जलसे वाले भी सोचे कि मुजाहिद मिल्लत नहीं आए। जलसा चालू हो गया, तकरीरें होने लगी, नाथखानियां होने लगी, प्रोग्राम शबाब पे आ गया और मुजाहिद मिल्लत के जहां जलसा हो रहा था अमाम बैठी थी वही कोने जाके बैठ गई। अल्लाह, अमाम जहां बैठी थी बैठ गए। मौलाना हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो वहाँ के नाजिम थे या जिस ओहदे पर रहे हैं, वो रात में खड़े हुए और कहने लगे कि हम आप हज़रात से माजरत करते हैं कि किसी वजह से हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ नहीं ला पाए। उन्होंने ऐलान कि हम माजरत चाहते हैं कि किसी वजह से कोई मजबूरी नहीं होगी, मुजाहिद मिल्लत तशरीफ नहीं लाए। तो मुजाहिद मिल्लत वहीं खड़े होकर कहा नहीं नहीं मैं आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी तब लोग दौड़ के गए हजरत को स्टेज पे लाए। तो ये थी सादगी। एक चीज और भी कहने की है हमारे मदरसे के जो उलमा हैं, तलबा हैं, इनके लिए भी कि हमेशा सादगी पसंद किया मुजाहिद मिल्लत ने, लेकिन पूरी दुनिया के लोग मुजाहिद मिल्लत को जानते हैं। तो लोग जानते हैं कि नहीं? न कभी अपना चर्चा करवाया, न डंका बजवाया, सादगी में रहे, कभी दिखावा किया नहीं, फिर भी दुनिया जान गई। हुजूर ताजुश शरिया सारी जिंदगी टीवी वीडियो की मुखालफत करते रहे, कभी आपने वीडियो नहीं बनवाया। लेकिन जितना मशहूर हुजूर ताजुश शरिया हुए हैं, मौजूदा जमाने के पीरों में शायद कोई पीर हुआ, जिनकी रोज वीडियो बनती है, जिनका रोज मोबाइल में क्या कहते हैं एडवर्टाइज होता है, जिनकी यूट्यूब में तकरीरें चल रही हैं, तो फेसबुक में बयानात चल रहे हैं। ताजुश शरिया इससे कोसों दूर रहे और अल्लाह ने उन्हें सारी दुनिया में शोहरत अता फरमा दी। और ऐसी शोहरत कि आनन फानन 3 करोड़ लोगों का जनाजे में जमा हो जाना कोई खेल नहीं। हज़रत गिरामी हासिल कराम ये इन बुजुर्गों के जिक्र से हमारी महफिल बाबरकत हो गई है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन बुजुर्गान दीन का, उलमा किराम का, हज़रत अल्लामा कारी साले साहब, हज़रत अल्लामा इंसाफ रज़ा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला और तमाम सादात किराम का, हमारे कारी नफीस साहब और
हाजी जुनैद साहब कटैया से चल करके तशरीफ लाए। और बड़ी खुशी की बात यह कि मैं अक्सर मुख्तार भाई से कहा करता था कि हाफिज मकबूल साहब को लेके आइए। सुभान अल्लाह। हाजी जुनैद साहब के बगल में बैठे हैं उस्तादुल हुफ़ाज़ हाफिज मकबूल साहब, शायद सुभान अल्लाह जमाने में रहे हो। हाफिज मकबूल साहब भी हबीबी हैं, महबूबे हुजूर मुजाहिद मिल्लत। सुभान अल्लाह। जी जी। तो मैं चाहता था कि हाफिज मकबूल साहब भी तशरीफ लाए, लेकिन आज कई साल से महफिल हो रही है लेकिन कभी नहीं आए हजरत। ऐसे आए अलग से लेकिन महफिल में नहीं आए। आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हाफिज कारी हाजी मकबूल साहब भी हमारे महफिल में तशरीफ लाए हैं। हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब और नाज़िम अहले सुन्नत कारी इमरान साहब और तमाम शुअराए किराम जो तशरीफ लाए हैं बाहर से, शुअराए किराम, उलमाए किराम, सामईने किराम, मैं सभी हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला आप हज़रात की आमद को बाबरकत बनाए, हमारी इस महफिल को कबूल व मकबूल फरमाए, गौसे आज़म के फैज़ान से आपको हम सबको मालामाल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, शहादत सलाम पढ़ें। मुस्तफ़ा जाने